हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर कप का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं और इसको इजीली कम लागत में आप कैसे करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम में ये तो सभी को पता है कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण प्रदूषण की वजह से हमारे जो प्लास्टिक की पनिया या प्लास्टिक डिस्पोजल होते हैं उन पे बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अब जो सबसे ज़्यादा चलन है वो पेपर कप का सबसे ज़्यादा चलन हो चुका है। दोस्तों चाय की दुकान हो या जूस की दुकान हो या कोल्ड ड्रिंक हो पीना हो या कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ें हो या कहीं भी किसी होटल में खाना खाना हो तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं यही इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया देने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। दोस्तों इस बिजनेस को दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप अपनी फैक्ट्री लगाकर कर सकते हैं या फिर आप जो है इसको बिना फैक्ट्री के भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को फैक्ट्री लगाकर करते हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा निवेश करना होगा, ज्यादा पूंजी लगानी होगी, यानी कि आपकी लागत यहाँ पर अधिक होगी और यहाँ पर आपको पूरा प्लान करना होगा, आपको मशीनें लगानी होगी, को पूरा सेटअप तैयार करना होगा, आपको इलेक्ट्रिक खर्चा सब कुछ, यहाँ पे पैकिंग खर्चा सब कुछ करना होगा, यहाँ पर आपको लेबर भी रखनी होगी। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको सभी तरह के प्लान करने होंगे। अब मैं अगर जो है मशीन फैक्ट्री लगाने की बात करूँ उस पर कितनी लागत आएगी, तो उसके लिए आपको जगह भी लेनी होगी, वो भी आपका वहाँ पे लागत होगी, और आपको मशीन कम से कम 7-8 लाख की मशीन भी आपको चाहिए होगी, और कुल मिला के आपका 10-15 लाख का यहाँ पे खर्चा होने वाला है। और फिर उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में निकालना होगा, मार्केटिंग करनी होगी, उस पर मेहनत करनी होगी। और चलो अब आप प्रोडक्ट को सेल भी कर लोगे, लेकिन जब तक आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक आपकी लगाई हुई इसमें जो पूंजी है, लागत है, वो पूरी कंप्लीट नहीं होगी। और दोस्तों हो सकता है आपने ये मशीन लोन पे ली हो, अगर ये मशीन आपने लोन पे ली है तो तब तक तो आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा जब तक आप के इस लोन के पूरे पैसे नहीं हो जाते। और दोस्तों जरूरी भी नहीं है कि आप मशीन लगा के बहुत अच्छा पैसा एकदम से कमा सकते हो, नहीं, क्योंकि मार्केट में पहले से भी ये चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं। मान लो चलो आपने पूरा सेटअप तैयार कर भी लिया, मशीन लगा भी ली, और उसके बाद आपको माल तो फिर भी सेल करना पड़ेगा, मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने ऐड कराने पड़ेंगे, तब जाके आपका कहीं जो है काम धीरे धीरे चलने लगेगा। लेकिन यही काम आप बिना फैक्ट्री लगा के भी कर सकते हैं और बिना होलसेल की दुकान खोल के भी कर सकते हैं। दोस्तों काम इसमें भी वही करना है, आपको दूसरा जो तरीका है कि आपको जो है मार्केटिंग करनी पड़ेगी बाजार में, जहां जहां पर भी इनकी जरूरत है इनको बेचना होगा, सेल करना होगा। अब वो तरीका मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो है जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है कोई भी बिजनेस करने से पहले, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो। अब इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके एरिया में इन चीजों की डिमांड कितनी है और कितने लोग पहले से इस काम को यहाँ पे कर रहे हैं। चलो आपने ये भी पता कर लिया कि इस काम की यहाँ पे डिमांड अच्छी खासी है। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पेपर कप आपके यहाँ पे बिक रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन से पेपर कप की यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि इसमें कई तरह के पेपर कप आपको मिलेंगे, कुछ 50 ml के होंगे तो कोई 60 ml के, तो कोई 100 ml के। तो जब आप ये पता कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे पता करना है कि कितने प्राइस में इसके पैकेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और कितने पीस इस पैकेट के अंदर हैं। और फिर दूसरा काम आपको करना है कि जो होलसेल की यहाँ पे दुकान है वो अपने इन पेपर कप को यहाँ पर कितने प्राइस में बेच रहा है। अब चलो ये तो आपको पता लग गया कि कौन से पेपर कप की कितनी यहाँ पे डिमांड है और कौन सा कितने प्राइस में यहाँ पे बिक रहा है और कौन सा होलसेलर इनको कितने प्राइस में बेच रहा है। तो अब आपको ये जो पेपर कप है होलसेलर से तो लेना नहीं है, क्योंकि अगर आप होलसेलर से लोगे तो आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा। अब आपको पता करना होगा कि इनकी फैक्ट्री कहाँ पर है, मेरे एरिया में आसपास कहाँ पर है और कहाँ पर इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे मैं अब पता करूँ कि कहाँ पर इसकी फैक्ट्री है। तो दोस्तों
बड़ा आसान है, ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आजकल आप गूगल पे सर्च मारोगे तो भी पता लग जाएगा, और अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो पता लग जाएगा। तो वहां से आप उनके नंबर लीजिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि कुछ लोग फ्रॉड भी होते हैं, तो फ्रॉड से बच के रहना चाहिए। और माल आपको तभी लेना है जब आपको आपके एरिया के होलसेलर से कम दाम में मिलता है, और जब तक आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक कोई पेमेंट ना कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई फैक्ट्री है तो सबसे बेहतर है कि आप वहां जाकर उनसे बात करें। अगर इस तरीके से आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें और तरीके अपनाते हैं, जैसे कि फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या फैक्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं, तो बिना अनुभव के और बिना किसी ज्ञान के इस के चक्कर में मत पड़िएगा। तो सबसे पहले जो नॉर्मली आपको मैंने बताया है, आप डिस्ट्रीब्यूटर का काम कीजिएगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।